इस साल 2 चंद्र ग्रहण लगने हैं, जिसमें से एक चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लग चुका है। अब दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को लगने वाला है। ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जो कि दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देने वाला है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, तब इस कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर नहीं पड़ता। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राहु और केतु ग्रह द्वारा चंद्रमा को ग्रसने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। ज्योतिषी गणना के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इसके आधार पर 18 सितंबर को होने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल आमतौर पर 17 सितंबर की रात से शुरू होगा और ये ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। तो दुनिया के किन किन हिस्सों में दिखाई देगा, पहले ये जान लीजिए। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा का एक छोटा हिस्सा ही गहरी छाया में प्रवेश करेगा। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार 18 सितंबर को सुबह 6:12 से शुरू होगा और सुबह 10:17 पर समाप्त होगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटे 4 मिनट की रहेगी। और इस ग्रहण का जो सूतक काल है वो 17 सितंबर की रात 9:30 से शुरू हो जाएगा और सूतक काल ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय शुभ और मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। इसके साथ ही कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, जैसे कि चंद्र ग्रहण के स्पर्श काल से शुरू होने से लेकर चंद्र ग्रहण के मोक्ष काल तक को सूतक काल कहा जाता है और इस दौरान शुभ कामों को नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन खाने या बनाने की मनाही होती है। इस दौरान किसी भी देवी देवता की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी के पौधे को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए और इस समय किसी भी तरह की धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, सुई, तलवार आदि का इस्तेमाल या फिर उन्हें पास में भी नहीं रखना चाहिए। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय या उसके बाद में आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, तो देखिए, सूतक काल आरंभ होने से लेकर चंद्र ग्रहण समाप्त होने तक अपने अपने आराध्य देवी देवताओं का भजन या फिर मंत्र जाप कर सकते हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। अपने अपने धर्म के अनुसार जो भी आपके धर्म में इस प्रकार के पूजा से संबंधित कार्य बताए जाते हैं वो आप कर सकते हैं। और चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। इसके बाद काला तिल, काले वस्त्र, साबुत उड़द, आटा, दाल, चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र या 7 तरह के अनाज आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। ग्रहण का सूतक काल लगने से पहले जो भी पका हुआ भोजन, दूध, दही आदि है उसमें कुशा या फिर तुलसी के पत्ते डालकर रखें। ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव पके हुए भोजन या दूध, पानी आदि में नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं साल के इस आखिरी चंद्र ग्रहण के बारे में कि क्या ये चंद्र ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा। तो देखिए, ये चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और जिस समय ये ग्रहण लग रहा होगा, प्रारंभ हो रहा होगा, उस समय तक हमारे देश में प्रातःकाल हो चुकी होगी और चंद्रमा अस्त हो चुके होंगे। इस कारण ये ग्रहण हमारे देश में बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, न ही इस ग्रहण का कोई भी सूतक हमारे देश में लगेगा। तो गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर इस ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इस ग्रहण में कोई भी काम कर सकते हैं, पूजा पाठ संबंधी कार्य कर सकते हैं और हाँ, दान आपको ग्रहण की समाप्ति के बाद देना चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण चाहे कहीं भी लगे, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव सभी पर पड़ता है, समस्त संसार पर पड़ता है। तो आप यदि ग्रहण के बाद या ग्रहण के समय दान देते हैं तो आपको उसका अपार पुण्य मिलता है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। दुनिया में ये ग्रहण जहाँ जहाँ भी दिखाई देगा, वहाँ पर रहने वाली जो भी भारतीय महिलाएं हैं, जो भी ग्रहण के नियमों का पालन करती हैं, उन्हें खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।